कुरान पाक ऐसा कलाम है कि जो दिलों के ऊपर राज करता है, जो दिलों के ऊपर राज करता है। ये अल्लाह ताला की कलाम है। आसमानी 4 किताबें नाज़िल हुई, एक तौरात, एक इंजील, एक ज़बूर, एक कुरान शरीफ। ये 4 आसमानी किताबें जो हैं अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। लेकिन कुरान पाक ऐसा कलाम है, ऐसी किताब है कि जिसका मकाम, मर्तबा, शान सब किताबों से बुलंद है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई और ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाई और इंजील जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई। और कुरान पाक हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा। लेकिन इनके उतरने का अंदाज अलग है। जब पहली किताबें अल्लाह ताला की जात ने उतारी तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई, हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई, हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई, हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जो ही अल्लाह की जात ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और साथ ही कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान पाक हमने उतारा है और हम ही इसी की हिफाजत करेंगे। आज तकरीबन 1450 साल गुजरने को है। अल्लाह ताला के फजल के साथ कुरान पाक को मिटाने के लिए बड़े बड़े काफिरों ने सर उठाए, बड़े बड़े मुनाफिकों ने सर उठाए, बड़े बड़े जाहिलों ने सर उठाए, लेकिन वो खुद खत्म हो गया। कुरान की एक जेर और जबर को भी नहीं हिला सके। बुलंद आवाज से कहिए, ये कुरान पाक का मकाम है कि आज तक जिन्होंने मिटाने का नाम लिया उनका नाम सफा हस्ती से अल्लाह ने मिटा दिया है। लेकिन कुरान 1450 साल के बाद भी जैसे अल्लाह ने आसमानों से उतारा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की धरती के ऊपर कुरान पाक वैसे का वैसा ही मौजूद है। आप तौरात पकड़िए, ज़बूर पकड़िए, इंजील पकड़िए, जैसे आसमानों से नाज़िल हुई थी आपको शायद उसका वो एक हरफ भी ना मिले आज। क्यों? अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। और आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक, नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक आप दिलों को कैसे चीर सकते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह की जात ने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। आज वो खुशकिस्मत बच्चे जिनकी दस्तार बंदी होगी, जिनके सरों के ऊपर दस्तार सजाई जाएगी, ये सिर्फ दुनिया के अंदर एक टाइटल है। हकीकत में जब कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का वक्त होगा कि नबी भी उस वक्त नफ्सा नफ्सी में होंगे। उम्मतें हर नबी के पास जाएंगी, हर नबी नफ्सा नफ्सी पुकार रहा होगा। उस दिन जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा और जमीन तांबे की तरह तपश मार रही होगी, उस कयामत के दिन अल्लाह की जात कुरान पाक को अपने सीनों में हिफाजत, अपने सीनों में महफूज करने वालों के सरों के ऊपर ताज सजाएंगे। उन ताज की रोशनी इतनी होगी कि पूरी दुनिया के ऊपर रोशनी फैलाने वाला जो सूरज है उसकी रोशनी भी कम पड़ जाएगी। लोग पूछेंगे ये कौन से शहजादे हैं,
लोग पूछेंगे ये कौन सी हस्तियां हैं, लोग पूछेंगे ये कौन से बादशाह हैं, लोग पूछेंगे कि ये कौन से अल्लाह के वली हैं कि जिनके सरों के ऊपर ऐसे ताज सजाए जा रहे हैं, जिनके वालिदैन को ऐसे इनामात से नवाजा जा रहा है कि जिनके सरों के ऊपर ताज सजाए गए, उनकी रोशनी इतनी है कि सूरज की रोशनी भी मदम पड़ गई है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि ये वो वालिदैन है कि जिनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया था, आज उनके वालिदैन को उस खुशकिस्मती के अंदर कयामत के दिन ये इनाम दिया गया है कि ऐसे ताज सरों पे रखे गए हैं कि सूरज की रोशनी भी उनके सामने मदम पड़ जाएगी। अभी मैं हमारे इस मुल्क के मशहूर मारूफ आलमी अवार्ड याफ्ता जनाब कारी मोहम्मद अरशद महमूद सफदर साहब जो स्टेज के ऊपर जलवा फरोज है, मैं उनको दावत देता हूं कि वो माइक के ऊपर तशरीफ लाएं और हम्दो सना पढ़कर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब कारी अरशद महमूद सफदर साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की मजलिस में मैं और आप सब कुरान पाक और कुरान की बातें सुन रहे हैं, तो मैं भी साहिब कुरान की बात करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस बैठक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिसको दुआ अच्छी लगी है बुलंद आवाज़ से कह दे आमीन। ये अल्लाह ने कबूल फरमाया है तो हमें अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। और हर टाइम कम है तो मेहमान ज़्यादा हैं, मैं बिला तख़ीर कलाम का आगाज़ करता हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त, भाइयों जैसे दोस्त हज़रत मौलाना कारी अब्दुल माजिद साहिब और कारी अमीर हमज़ा साहिब और इन हज़रात, इनकी पूरी टीम, कारी अब्दुल रहीम साहब भी तशरीफ़ फरमा है और भी हज़रात। अल्लाह पाक इस पूरी टीम को सलामत रखे जो इस मस्जिद और मदरसे को आबाद करने में लगे हुए हैं। अल्लाह उन सब को अपनी शान के मुताबिक से खैर अता फरमाए। मुझसे पहले हमारे भाई कारी अमीर हमज़ा साहब की भी तिलावत आपने सुनी और कारी अब्दुल रहमान साहब की खूबसूरत तिलावत आपने सुनी और हमारे भाई मौलाना मुजाहिद हनीफ साहब का भी बयान सुना है। तो मैं भी इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ चंद कलाम पेश करता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत से, शौक़ से, बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ ली है ज़रा कहें सुभान अल्लाह। जिन्होंने जितनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े है उतनी मोहब्बत से हाथ खड़े करें और बुलंद आवाज़ से फिर कहें सुभान अल्लाह। जिन्होंने जितनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े है उतनी मोहब्बत से थोड़े थोड़े करीब आ जाए। जिन्होंने जितनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा है वो अपनी जगह से थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। जो बुज़ुर्ग टेक लगा के बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी करीब आ जाए। बेटा आ जाए आगे, जो टेक लगा के बैठे आगे आ जाए। आ जाए भाई, उठ के आगे आ जाए इंशाअल्लाह ताला। जो जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह पाक उसको दीन में उतना आगे बढ़ाएंगे। मैं देख रहा सी, मैं क्या भाई असलम साहब भी आ ही जाए आगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आगे एक मरतबा फिर सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तो मशहूर ज़माना कलाम है दुरूद पाक का विर्द, जिसमें हम मिलकर करते हैं। इस नीयत से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरूद पाक पढ़ने की जो भी बरक़ात है अल्लाह मुझे भी और आपको भी नसीब फरमाएंगे। इस नीयत से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो तैयार है ज़रा एक मरतबा मिलकर कहें सुभान अल्लाह। आइए इस मोहब्बत से मिलकर पढ़ेंगे दुरूद पाक कि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से जो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें अल्लाह अता फरमाते हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अता फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन 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 व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। गुजारिश ये है जो ऊंची बात से नहीं पढ़ सकता ना पढ़े, लेकिन आहिस्ता जरूर पढ़े, इंशाल्लाह उसकी भी बरकत मिलेंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जिनके दिल को सुकून मिला है, चारों का नाम सुनकर मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सारे सहाबा दो जानो। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सारे सहाबा दो जानो। जब बैठते होंगे मजलिस में, जब बैठते होंगे मजलिस में, दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। एक महफिल मजलिस आज आपने कुरान पाक की ये सजाई है मौलाना अब्दुल माजिद साहब उनके साथियों ने। मौलाना मुजाहिद साहब एक मजलिस मेरे आका मस्जिद नबी में सहाबा इकराम के साथ सजाते थे, उसका तज़किरा कैसे करता है शायर। एक समत अली, अली वाले कहें सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, जिसको हज़रत अली से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत में हाथ खड़े करेगा और कहेगा सुभान अल्लाह। एक समत अली, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक़ इधर, उस्मान उधर। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक़ इधर, उस्मान उधर, सिद्दीक़ इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, महताब का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद खाई है कसम खुद कुरान खाई है कसम खुद कुरान असहाब के दौड़ते घोड़ों की वल आदियाति वबहा सब पढ़ ले वल आदियाति वबहा बस यही बात करता है शायर खाई है कसम खुद कुरान असहाब के दौड़ते घोड़ों की असहाब के दौड़ते घोड़ों की असहाब का जब ये आलम है असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थावर की कोई था नहीं हो। ये हमारा अकीदा है। मेरे काबर उलमाए हैं सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का जो मुझे सबक सिखाया अकीदा दिया वो बता रहा हूँ। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थावर की कोई था नहीं हो। जिंदे कसमा अर्श रब जावे एडा सोना किसे दाना नहीं हो एडा सोना किसे दाना नहीं हो। बात दिलों तक पहुंचे अगली तो सुभान अल्लाह यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे तवज्जो जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं हो। मैं फिर पढ़ता हूँ जब यहाँ पहुँचूंगा तो हाथ खड़े होने चाहिए हुजूर की मोहब्बत में और उनकी माँ की मोहब्बत में पूरी तवज्जो। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थावर की कोई था नहीं हो। जिंदे कसमा अर्श रब जावे एडा सोना किसे दाना नहीं हो एडा सोना किसे दाना नहीं हो। जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं हो। जेड़ी मेरे हुजूर दमो चुम्मे उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं हो। चलो चलिए चालिया कोल पइए चलो चलिए चालिया कोल पइए उस छावर की कोई छा नहीं हो। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहिंदा हमेशा सवेरा है। जिनका ईमान है अकीदा है ये कि मेरे हुजूर का रोज़ा जन्नत है बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। बल्कि अगली बात करता हूँ जिनका ईमान है मेरे आका का रोज़ा जन्नत से भी आला है वो दायां हाथ खड़े करें अकीदे के इजहार करें बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहिंदा हमेशा सवेरा है। जन्नत में सवेरा होता है अंधेरा नहीं होता पूरी तवज्जो। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहिंदा हमेशा सवेरा है उथे रहिंदा हमेशा सवेरा है। विच हशर दे आका आखन गे विच हशर दे आका आखन गे एनू छड़ दियो ए ते मेरा है। अल्लाहुम्मा
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। मोहब्बत से कह दे सल्लल्लाहु, मोहब्बत से कहे, मोहब्बत से कह दे सल्लल्लाहु। दुरूद पाक का विरद किया है अल्लाह मुझे भी और आपको भी, बल्कि पूरी उम्मत को इसकी बरकत नसीब फरमाए। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, बस एक उर्दू का कलाम, उसके बाद 2 अशार ख़त्म नबूवत के हवाले से पढ़ के हाज़िरी मुकम्मल। आज के मेहमान ख़तीब मेरे छोटे भाई ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुबरी साहब मेरे पढ़ने के दौरान आए, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला माशाल्लाह, लेकिन जब ये बयान करेंगे फिर सबको पता चलेगा। और साथ में हमारे छोटे भाई दूसरे हाफिज़ दाऊद साहब भी तशरीफ़ लाए। इन दोनों को मैं अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, आपकी तरफ से गुजरांवाला आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ मौलाना अबू बकर साहब। मैं क्या लोग थोड़ी ज़ियारत भी करें ना, नाल मैं भी करा पढ़ दिया। बहुत खूबसूरत कलाम है। अल्लाह मुझे भी आपको भी मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। हर कोई ना आखे, जिन्हों दुआ चंगी लगी है वो आखे आमीन। और गुंबद खजरा की हमें तादेर अल्लाह बार बार उसकी हाजिरी नसीब फरमाए, वहाँ का अल्लाह हमें मस्कन नसीब फरमाए। तो इसी हवाले से एक कलाम है, तो मैं पढ़ता हूँ। उसको जीने का एक आसरा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। उसको जीने का एक आसरा मिल गया। अगली बात दिलों तक पहुंचे तो सुभान अल्लाह यहाँ तक चाहिए मोहब्बत भरी। उसको जीने का एक आसरा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। जिस किसी को दरे मुस्तफा मिल गया, अल्लाह करे हमें मिल जाए, बार बार मिले। जिस किसी को दरे मुस्तफा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। और अंबिया और रसूल तो सभी को मिले, अंबिया और रसूल तो सभी को मिले। अंबिया और रसूल तो सभी को मिले, हमको लेकिन शहे अंबिया मिल गया। हमको लेकिन शहे अंबिया मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। और इस दुआ के साथ शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह क़यामत के दिन मेरा और आपका साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमा दे। मौलाना अबू बकर साहब, ये शेर मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, गाड़ी चलाते हुए भी हर वक्त ये शेर। और वो शेर क्या है? हश्र के खौफ से दिल परेशान था, हश्र के खौफ से दिल परेशान था। फिर क्या हुआ? हश्र के खौफ से दिल परेशान था, आपको देख कर
हौसला मिल गया। क़यामत के दिन आपको देख कर हौसला मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। जिस किसी को दरे मुस्तफा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। बड़ी प्यारी बात, उनके हाथों से कौसर का प्याला मिले। अल्लाह करे ऐसे मेरे साथ भी आपके साथ भी हो जाए। उनके हाथों से कौसर का प्याला मिले, उनके हाथों से कौसर का प्याला मिले। जब मिले प्याला कितना बंदा खुश होगा। फिर मैं क्या कहूँगा हुजूर से, उनके हाथों से कौसर का प्याला मिले, हंस के कह दूं मैं आका मजा मिल गया। हंस के कह दूं मैं आका मजा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। मैं सहाबा वालों को गिफ्ट करता हूँ, मैं सहाबा के नक्शे कदम पर चला। मौलाना सुफियान चीमा साहब शेर देखिएगा, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, इस शेर में 2 हस्तियों का मैंने जिक्र करना है। उनकी मोहब्बत में अगर दोनों हाथ बुलंद करेंगे मुझे भी खुशी होगी, इंशाल्लाह वो दोनों हस्तियां भी राजी होंगी। पूरी तवज्जो, फिर कहना है सुभान अल्लाह। मैं सहाबा के नक्शे कदम पर चला, मैं सहाबा के नक्शे कदम पर चला, फिर मुस्तफा मिल गया और खुदा मिल गया। मुस्तफा मिल गया और खुदा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। पहुंचा अपना दिल और दिमाग गुंबद खसरा पे लेके जाए और शेर सुनिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं करनी है, शेर ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट करने लगा, गिफ्ट करने लगा तो गिफ्ट पूरी मोहब्बत ना लेना। सुभान अल्लाह नाल पहुंचा खत्म कुरान की मजलिस है, इसलिए गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो आखिरी हमारा उम्रे का सफ़र हुआ, मौलाना अबू बकर साहब, अब्दुल माजिद भाई और मैं और इनकी वालदा, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, वो भी साथ ही हम वहाँ थे, तो मदीने का शेर ही है, इसलिए मैंने आपको गिफ्ट किया है। पूरी तवज्जो। पहुँचा दरबारे अक़दस में मैं जिस घड़ी, पहुँचा दरबारे अक़दस पे मैं जिस घड़ी, पहुँचा दरबारे अक़दस पे मैं जिस घड़ी, यारे गारो उमर का पता मिल गया, यारे गारो उमर का पता मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। आज अकीदे की बात, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ अपने अकाबर की तर्जुमानी करता हूँ ज़रूर। आज जो कुछ भी हूँ आपके दम से हूँ, सिर्फ मैं नहीं, सारी कायनात आपके दम से है। जिसका ईमान है मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह। आज जो कुछ भी हूँ आपके दम से हूँ। मौलाना ने आपको भी शामिल कर दिया है, तो मैं पढ़ता हूँ। आज जो कुछ भी है आपके दम से है, ये आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ कि आका आज जो कुछ भी है आपके दम से है, आज जो कुछ भी है आपके दम से है,
मुझको चाहत का साइम सिला मिल गया, हमको चाहत का साइम सिला मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। जिस किसी को दरे मुस्तफा मिल गया, उसको जीने का एक आसरा मिल गया। सिर्फ एक दो शेर ख़त्म नबूवत के हवाला से पढ़ रहा हूँ। जो हुजूर की ख़त्म नबूवत पे जान कुर्बान करने को तैयार है, ज़रा हाथ खड़े करें। जो तैयार है वो हाथ मुजाहिदों की ज़रा बुलंद करे और कहे सुभान अल्लाह। तो आपने सब ने मिलकर पढ़ना है, जिन्होंने हाथ खड़े किए जो तैयार हैं। हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, हाथ खड़े करके कहे हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर। जो लटाने के लिए तैयार है जान, उसका हाथ नीचे नहीं होगा इस कलाम में। हम ख़त्म नबूवत पर जी जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे। उठा जो कोई फितना, उठा जो कोई फितना, हम राख बना देंगे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उठा जो कोई फितना, हम राख बना देंगे। और हमारे भाई अब्दुल बासित साहब ये ख़त्म नबूवत के लिए दिन रात कोशिश मेहनत फरमा रहे हैं, तो मैं इनकी नज़र एक शेर, इनकी दुआ लेकर और इनकी तवज्जो का सहारा लेकर शेर पढ़ता हूँ। पूरी तवज्जो चाहूँगा। ख़त्म नबूवत के जो पहले मुजाहिद हैं उनकी बात करता हूँ। इस ख़त्म नबूवत के जो पहले मुजाहिद हैं, इस ख़त्म नबूवत के जो पहले मुजाहिद हैं, जो पहले मुजाहिद हैं। पूछा जो किसी ने हम, पूछा जो किसी ने हम, सिद्दीक़ दिखा देंगे। पूछा जो कोई, पूछा जो किसी ने हम, सिद्दीक़ दिखा देंगे। ए गुंबद, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। आखिरी शेर में सबकी शिरकत चाहिए और हाथ खड़े करके कहना इंशाअल्लाह। ए गुंबद खज़रा की, अब्दुल माजिद भाई एक शेर है तो आपकी पूरी तवज्जो चाहूँगा इस शेर में, और आपकी बात कर रहा हूँ, आपके मिशन की बात, हमारा भी मिशन है। ए गुंबद खज़रा की जन्नत के मकी आका, ए गुंबद खज़रा की जन्नत के मकी आका, जन्नत के मकी आका, जन्नत के मकी आका। हम आपके दुश्मन को, हम आपके दुश्मन को जिंदा दफना देंगे। हम आपके दुश्मन को, हम आपके दुश्मन को जिंदा दफना देंगे। उठा जो कोई फितना, हम राख बना देंगे। हम ख़त्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे। जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है
उनके वालिदैन को भी मुबारक, उनके साथी को भी, मौलाना अब्दुल माजिद साहब को खुसूसी। इसलिए एक तो ये इदारे के ज़िम्मेदार हैं, दूसरा हमारे भाई अब्दुल बासित साहब इनके भाई हैं, उनके बेटे हाफिज़ अब्दुर्रहमान ने भी कुरान मुकम्मल किया है। तो मैं हाफिज़ अब्दुल बासित साहब आपको भी मुबारक पेश करता हूँ, आपके पूरे ख़ानदान को, बिलखुसूस डॉक्टर नवाज सज्जाद साहब को, जिनकी नस्ल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह मेरी और आपकी नस्लों को भी कुरान के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी दौरान हमारे